Hello, welcome to my new channel. And this is the first lecture on group theory, and this is the first video. We are going to discuss about introduction to groups and then symmetry of a square. तो देखिए ये जो है ना सिमेट्री ऑफ स्क्वायर ग्रुप थ्योरी का पहला जो चैप्टर है ना उसका पहला टॉपिक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सिमेट्री ऑफ स्क्वायर पढ़ने के बाद हमें ये कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा, तो ग्रुप कहाँ से आया, कैसे ग्रुप का शुरुआत हुआ, इसके बारे में हमें पता चलेगा। तो सिमेट्री ऑफ स्क्वायर जो है ना वो बेसिक है, ये जान लेना बहुत जरूरी है, इसके बाद ही आपको आगे जाना है। तो ग्रुप थ्योरी के लिए मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा अच्छा जो बुक है ना वो है कॉन्टेम्पोरेरी एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा। बहुत अच्छा बुक है, बहुत इजी बुक है। तो कौन सा है इसका ऑथर जो है ना जोसेफ ए गैलियन जो है ना इस बुक का ऑथर है। नोरोसा पब्लिशिंग हाउस इसने पब्लिश किया है। तो अभी देखिए ग्रुप थ्योरी का जो है ना वो बीएससी मैथमेटिक्स अगर आप पढ़ रही है तो बीएससी मैथमेटिक्स के जो पेपर है ग्रुप थ्योरी का वहाँ से 80 मार्क्स थ्योरी में 80 मार्क्स थ्योरी और 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट 80 + 20 = 100 मार्क्स आपको एग्जाम देना पड़ता है। बाकी सारे जो स्टूडेंट देख रही है जो बीएससी मैथमेटिक्स के लिए नहीं है तो इसको इस सिलेबस के बारे में नहीं जानना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ ग्रुप के बारे में जानना चाहिए। तो देखिए ग्रुप्स क्या होता है, सिमेट्री ऑफ स्क्वायर क्या होता है। ग्रुप्स के इंट्रोडक्शन जो है ना सिमेट्री ऑफ स्क्वायर से शुरू होता है। सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, इससे पहले हमें जानना चाहिए व्हाट इज स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर ए बी सी डी, दिस इज ए स्क्वायर। ये जो है ना वो 4 साइड्स है, और 4 साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है ना। इसको इस पॉइंट को इस भार्टिक, ये एक भार्टिक्स है, ये एक भार्टिक्स है, ये एक भार्टिक्स, ये एक भार्टिक्स है, 4 भार्टिक्स है, ए बी सी डी 4 लाइन है। ओके अभी देखिए ये जो स्क्वायर है ना इस स्क्वायर को आपको मूव करना है। ये जो प्लेन है ना प्लेन में ये स्क्वायर है, इसको आपको रोटेट करना होगा। रोटेट मतलब इसको मूव करना होगा। जैसे मैंने देखिए ये जो बुक है ना, ये जो बुक है ये स्क्वायर नहीं है, मैं इसको रोटेट करूँगा। ये मैंने रोटेट कर दिया और फिर ये मैंने रोटेट कर दिया, फिर ऐसे मैंने रोटेट किया, उसके बाद ऐसे मैंने रोटेट किया, लास्ट में ऐसा मिलेगा जैसे ये था, है ना। तो अभी देखिए सिमेट्री ऑफ स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो इसको हम ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते, मतलब इसको हम ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर सकती हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकती हो, और इसको हम ये जो स्क्वायर है ना ऐसे करके अर्थात ऐसे करके वर्टिकली भी मूव कर सकती हो, और साथ ही साथ ऐसे हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकती हो। तो वो सारे ऐसे हम इसको मूव कर सकती हो, अर्थात रोटेट भी कर सकती हो, रिफ्लेक्ट भी कर सकती हो। तो देखिए रोटेट का मतलब आपको समझ में आई होप नहीं आया है। रोटेट क्या होता है आपको समझ में आया है, जो ऐसे रोटेट करते हैं, है ना, ये रोटेट करते हैं। रिफ्लेक्शन जो है ना आपको समझ में ये और नहीं आया है, लेकिन बाद में आपको ये भी समझ में आएगा। तो अभी देखिए इसको समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक स्क्वायर बना लेती हूँ। मेरे पास ये है, मैं इसको यूज़ करूँगा स्क्वायर दिखाने के लिए। आप समझ लीजिए ये स्क्वायर ही है ना। ये तो स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है, लेकिन आप समझिए कि ये स्क्वायर ही है ना। देखिए अगर ये जो स्क्वायर है ना इसको मैं अगर 0 डिग्री रोटेट करती हूँ, 90 डिग्री रोटेट करती हूँ, आई विल रोटेट दिस एट 90 डिग्री। कैसे भी करते, ऐसे भी रोटेट कर सकती हो, ऐसे भी रोटेट कर सकती हो। ऐसे रोटेट करो क्या, ऐसे ना, ऐसे करते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज ही रोटेट करते हैं, ए बी सी डी। देखिए जब हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा, ये जो स्क्वायर है ना वो जाके ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये जा के यहाँ
ऐसे मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, ए जो जाएगा बी में, बी आएगा सी में, सी आएगा डी में और डी जाएगा ए में। दैट मीन्स ए जाएगा कहाँ? बी में। तो ए बी इसको लिखते हैं, ए बी में जाया। इसको क्या देखिए, तो हम इसको R90 डिग्री नहीं है इसको, क्योंकि हमने इसको रोटेट किया है, इसको लिखूंगा ऐसे लिखते हैं R90। दैट मीन्स रोटेट किया है 90 डिग्री एंगल में। तो रोटेट किया है 90 डिग्री एंगल में, तो क्या होगा? ए बी में जाएगा। दैट मीन्स हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, फर्स्ट पॉइंट ये था, तो फर्स्ट पॉइंट में क्या गया? डी है ना, डी। और बी जो पॉइंट है वहाँ पे क्या है? ए। और सी पॉइंट में ए बी सी, सी के जगह में बी ए बी सी और सी डी के जगह में डी ए बी सी। दैट मीन्स हमें ये मिलेगा। दैट मीन्स इसको हम दिखाते हैं डी ए बी सी, मतलब ये होगा। देखिए ये स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे डी आएगा, यहाँ से ए बी सी। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद हमें ये मिलेगा, ओके। तो यही स्क्वायर है। हम इसको क्या करते हैं, अभी R, तो अभी देखिए ये जो है ना, दोनों का दोनों जो पिक्चर है दोनों सेम दिखाई दिया है आपको। 90 डिग्री रोटेट करने के बाद भी सेम दिखाई दिया है, लेकिन ये नंबरिंग जो है ना वो अलग हो गया है, लेकिन इसका जो शेप है ना शेप सेम होगा, है ना, इसीलिए। तो अभी देखिए आई विल रोटेट दिस एट R 180 डिग्री। अगर if you rotate this at R 180 degree, that means you rotate at 180 degree, that is R 180, and you will have यही स्क्वायर आपको मिलेगा, लेकिन ये जो है ना वो सी में आएगा। देखिए यहाँ आया 90 डिग्री और यहाँ आया 90 डिग्री। दैट मीन्स कितना आया? ये जो है ना सी में आएगा, और सी जो है ना डी ऊपर 90 डिग्री में डी, और डी यहाँ से जाकर यहाँ और फिर 90 डिग्री, तो यहाँ मिलेगा। तो ये पॉइंट जो है ना सी होगा, और ए जो है ना वो यहाँ आएगा, सी जो है ना यहाँ जाएगा, सी ए। तो बी जो है ना 90 डिग्री में यहाँ आया और फिर 90 डिग्री यहाँ आया, तो बी यहाँ पे और डी 90 डिग्री और 90 डिग्री, दैट मीन्स डी यहाँ पे। डी ए बी सी, सी डी ए बी, ओके। मतलब ये पहले ऐसा था, दूसरे बार ऐसे गया, उसके बाद ऐसे गया, ओके। अभी हम इसको रोटेट करते हैं R 270 डिग्री। ध्यान से देखिए, क्या आप इसको R 180 डिग्री रोटेट ना करके, इफ यू रोटेट दिस स्क्वायर एट R 170, तब क्या ऐसे शेप आपको मिलेगा? अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट ना करके इसको आप अगर 35 डिग्री रोटेट करते हैं, या फिर 50 डिग्री रोटेट करते हैं, 40 डिग्री रोटेट करते हैं, तो आपको कैसा शेप मिलेगा? आपको ऐसा शेप मिलेगा। देखिए अगर आप इसको 90 डिग्री रोटेट ना करके अगर आप इसको 45 डिग्री रोटेट करते हैं, तो स्क्वायर जो है ना कैसा होगा? 45 डिग्री रोटेट करने के बाद इस स्क्वायर जो है ना आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे। ये सब तो 90 डिग्री ही रहेगा, इसके बारे में हम नहीं पता। ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर टू स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन ए बी सी डी ऐसे रहेगा। इसको हम अगर 45 डिग्री रोटेट करते हैं, ऐसे करके 45 डिग्री रोटेट करते हैं, तो ये ऐसा होगा। और फिर 45 डिग्री रोटेट करने के बाद 90 डिग्री रोटेट करने के जैसा होगा, ये ऐसा होगा। तो ये जो है ना एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है,
इसको सिमेट्री नहीं कहते हैं, इसको सिमेट्री कहते हैं। मतलब शेप जो है ना सेम रहा तो उसको सिमेट्री कहते हैं, अगर शेप जो है ना देखने में अलग रहा तो उसे हम सिमेट्री नहीं कहते हैं। तो इसलिए हम 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे रोटेट नहीं करते हैं। इसको 90 डिग्री इंटरवल में रोटेट करते हैं। पहले 90 डिग्री रोटेट किया, ऐसा हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट करने के बाद R180 डिग्री हुआ, फिर 90 डिग्री रोटेट करने के बाद R270 हुआ। R270 में इसका शेप ऐसा होगा। देखिए, अगर आप R180 डिग्री रोटेट करना चाहते हैं तो शेप ऐसा होगा। ए यहाँ था, 180 डिग्री में यहाँ पहुँचा तो उसके बाद यहाँ होगा। बी यहाँ था 90 डिग्री फिर 90 डिग्री तो बी यहाँ होगा। लाइक दिस इज सी, यहाँ पे डी होगा। तो 270 रोटेट करने के बाद शेप ऐसा होगा। अगर आप 360 डिग्री रोटेट कर दिया, देखिए अगर आप इसको 360 डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री, तब क्या होगा? ये यहाँ पे था 60 डिग्री, 90 डिग्री फिर 90। ये जहाँ था वहाँ है ये। तो देखिए 360 डिग्री अगर आप रोटेट करते हैं तो शेप बिल्कुल पहले जैसे ही रहा और ए बी सी डी ही बन के रह गया है। देखिए ये यहाँ पे था 360 डिग्री, मतलब 360 मतलब 4 × 90 डिग्री। पहले 90 डिग्री आया, उसके बाद 90 डिग्री आया, उसके बाद 90 और उसके बाद 90 आया। तो ए जो है ना जहाँ था वहाँ ही है, ए बी सी डी, मतलब जैसे थे ऐसे ही रहा। मतलब ऐसा हुआ कि आपने रोटेट ही नहीं किया। 360 डिग्री के जो है ना वो सेम है, आप ऐसे भी लिखते हैं R0 डिग्री, मतलब आपने रोटेट ही नहीं किया। ये जो है ना दोनों सेम है, मतलब ऐसा हुआ कि आपने रोटेट ही नहीं किया। ये देखिए अभी दिखाई दिया है ए बी सी डी 360 डिग्री रोटेट करने के बाद ऐसा आपको मिल गया है। तो 360 डिग्री रोटेट करने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हमने इसको रोटेट ही नहीं किया, सो इसको R0 लिखते हैं, 360 नहीं लिखते हैं, R0 लिखते हैं। आप 360 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई गलत नहीं होगा। मतलब शेप बिल्कुल सेम रहा, देखिए। तो ये जो है ना रोटेशन अब क्या है, तो क्या आप और भी रोटेट कर सकती है इसको? 360 के बाद कौन सा रोटेट करेगा? 360 के बाद फिर से आपने रोटेट किया है क्या, और 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो इस 360 + 90 क्या होता है? 360 + 40 = 360 + 90, 360 डिग्री + 90 डिग्री, फिर जैसे आपने 90 डिग्री रोटेट किया तो आपको क्या मिलेगा? 450 डिग्री मिलेगा। 450 डिग्री रोटेट करने के बाद आपको इस जैसा मिलेगा। फिर +90 करेगा तो ये से जैसा मिलेगा, फिर +90 करेगा ये जैसा मिलेगा, फिर 90 करेगा ये जैसा मिलेगा, और फिर 90 करेगा ये जैसा। मतलब ये जो है ना आप अभी कैसे भी करके जितना भी एंगल में आप रोटेट करोगे तो आपको ये जो सारा का सारा है ना, ये जो है ना 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंट रोटेशन आपको इसका ही बीच में आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा। तो आप और कोई भी यू कैन नॉट रोटेट दिस नाउ, यू कैन रोटेट दिस बट यू विल हैव वन ऑफ दिस 4 टाइप्स। मतलब इस स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर के रोटेशन सिमेट्री जो है ना वो 4 टाइप्स की है, 1 2 3 4। ओके, समझ में आ गया है। अभी हम इसको ये जो है ना वो रोटेशन हुआ, रिफ्लेक्शन के बारे में समझेंगे। स्क्वायर की 2 सिमेट्री होता है, एक रोटेशन सिमेट्री जो हमें रोटेट करके मिला है, उसके बाद रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो आपको रिफ्लेक्ट करके मिलेगा।
तो अगर जगह है तो मैं इसको यहाँ से हटा लेती हूँ। मैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन की जो सिमेट्री है सारे का सारे मैं इसको बनाऊंगा। तो देखिए ये जो है ना रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री, रोटेशन जो है ना वो यहाँ पे रोटेशन और रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा देखने को। मैं इसको ये कैसा था, ये ऐसा था ए बी सी डी, ए बी सी डी। ओके, ये जो स्क्वायर यही स्क्वायर है, मैं स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट किया है। अभी देखिए मैं इसको इसका ये जो है ना, ये जो लाइन है ना, ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। इसको मैं लिख देती हूँ भी, ये जो लाइन है ना वो भी है, भी। तो इसको अगर हम ये जो स्क्वायर है ना इसको अभी आपको स्क्वायर जैसा दिखाई दिया है। देखिए ये जो स्क्वायर है ना इसको आप वर्टिकली रोटेट कीजिए। ये जो है ना वो वर्टिकल एक्सिस है, वो वर्टिकल लाइन है, ये एक वर्टिकल लाइन है। ये लाइन जो है ना वो एक वर्टिकल लाइन है। तो अगर इस वर्टिकल लाइन के साथ है ना, इस वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में अगर आप इसको ऐसे ये जो है ना स्क्वायर ऐसे है तो आप ऐसे रोटेट करेगा, मतलब ये एक वर्टिकल लाइन है, आपको ऐसे रोटेट करना होगा ऐसे। ये स्क्वायर है, इसके बीच में ये जो है ना वर्टिकल लाइन है, आपको ऐसे नहीं देखिए ये वर्टिकल लाइन नहीं है। देखिए अभी देखिए इसका रिफ्लेक्शन को समझिए। ये जो लाइन है ना ये लाइन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। देखिए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इसको एस लेटर से डिनोट किया है। तो अभी देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे ये एक स्क्वायर है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस स्क्वायर को आप ऐसे रोटेट किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को फिक्स रखा, उसके रेस्पेक्ट में इस स्क्वायर को रोटेट किया ऐसे। कितना रोटेट किया, ऐसे था, आया 90 डिग्री रोटेट हुआ, आपको सिमेट्री दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से आपने रोटेट किया 90 डिग्री, 180 डिग्री रोटेट किया, अभी आपको सिमेट्री दिखाई दे रहा है। अभी इसको रख दीजिए। कितना रोटेट किया, 180 डिग्री टोटल। ऐसे था 90 डिग्री किया, फिर 90 डिग्री किया, 180 डिग्री। दैट मीन्स अगर आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेट करते हैं, ये जो है ना ऐसे दिखाई देता है, शेप बिल्कुल सिमेट्री दिखाई देगा। लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ था, ये यहाँ आएगा, बी यहाँ था, बी यहाँ आएगा, यहाँ पे डी था, डी यहाँ पे चला जाएगा, सी यहाँ था, सी यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आपको मिलेगा। तो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसका सिमेट्री। अभी देखिए इसको हम थोड़ा स्मॉल टाइप की हम बना लेते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, इसलिए हम स्मॉल करते जा रही हूँ। तो आई एम मेकिंग दिस स्मॉलर देन स्मॉलर, ओके, बिकॉज ऑफ लेस प्लेस। ए बी सी डी, ये स्क्वायर है। तो अभी इसका जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वाला लाइन जो है ना वर्टिकल लाइन है, इसे कहते हैं बी। हम इसको वर्टिकली रोटेट करते हैं। देखिए जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये वर्टिकल लाइन है, आप ऐसे रोटेट किया 90 डिग्री, आपको सिमेट्री नहीं दिखाई दे रहा है, फिर आपको 90 डिग्री रोटेट करना होगा। टोटल 180 डिग्री रोटेट किया वर्टिकल एक्सिस के ऊपर में, तो आपको कौन सा शेप मिलेगा,
180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रेस्पेक्ट में था, इसको हमें एच दिया। ये वर्टिकल एक्सिस के नाम रेस्पेक्ट में है, इसलिए हमें इसको भी दिया, भी। तो कौन सा मिलेगा? देखिए ये। तो क्या होगा, ये यहाँ पे था आपको, सॉरी ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है, ऐसे रोटेट किया फिर ऐसे रोटेट किया, मतलब ये जो है ना यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे था, ये यहाँ चले जाएगा, डी यहाँ पे था, डी यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे बी था, बी यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे सी था, सी यहाँ पे आएगा। तो ये रोटेट ये जो है ना वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री रोटेशन, ये भी एक्सीमेट्री होता है। तो अभी हम इसको और भी 2 टाइप्स की हम इसको रोटेट कर सकते हो। देखिए अगर आप मंजूर है तो मैं इस चीज को यहाँ से हटा दूँ। ओके, हटा दिया, इसको भी हटा दो बिकॉज ऑफ लेस प्लेस। तो देखिए ये स्क्वायर है, मैंने मान लिया है ए बी सी डी। ये जो लाइन है ना वो एक डायगोनल है, डायगोनल। सो हम इसको कैपिटल डी से इसको डेनोट किया। तो डायगोनल के रेस्पेक्ट में भी हम इसको रोटेट कर सकती हूँ, जैसे मैंने रोटेट किया है। देखिए ये जो है ना ये एक स्क्वायर है, ये डायगोनल है। तो इसको हम रोटेट करेगा, मतलब कैसे रोटेट करती हूँ इसको, ऐसे ऐसे करके ऐसे रोटेट करती हूँ। ये है ऐसे, इसको रेस्पेक्ट में ऐसे रोटेट करती हूँ। ये है तो इसको मैंने ऐसे रखा तो ऐसे हुआ। मतलब आप यहाँ देखिए, इसको हम इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में रोटेट करते हैं। ये जो आएगा सी में, ये यहाँ था तो ये यहाँ आएगा, सी यहाँ था, सी यहाँ जाएगा, और डी जो है ना डी के जगह में ही रहेगा बी बी। डी जो है ना इट डी एंड बी दिस विल बी सेम हियर। बी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, लेकिन ए और सी जो है ना ए सी पे जाएगा, ए जो है ना सी के जगह लिया, और सी जो है ना ए के जगह लिया, यहाँ पे है। देखिए ये है, इसको कहते हैं डी, रोटेशन ऑफ 180 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट डायगोनल डी। और उसके बाद मान लिया ये स्क्वायर है, ए बी सी डी स्क्वायर है, और भी एक डायगोनल है। वो डायगोनल कौन सा है? ये एक डायगोनल है, इसको हमने डोनेट किया डी डैश से। अभी आपको डी डैश के रेस्पेक्ट में रोटेट करना होगा, आपको मिलेगा ऐसा। यहाँ अभी क्या होगा, डी और बी, देखिए डी यहाँ पे था, डी यहाँ चले गया, बी यहाँ पे था, बी यहाँ चले जाएगा, और ए और सी यहाँ था, ए वहाँ ही रहेगा। तो ये जो है ना ये रोटेशन विथ रेस्पेक्ट टू, देखिए रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट R90 डिग्री। दैट मीन्स R90 ये जो है ना रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी मैं इसको अभी आपको पूरा ख्याल समझना है। हमने क्या क्या मिला हमें, देखिए हमें मिला R90 डिग्री, मतलब रोटेशन इन द क्लॉकवाइज एट 90 डिग्री। तो क्या ये मिला R180 डिग्री, और उसके बाद R270 डिग्री, उसके बाद R360 डिग्री मिला। उसके बाद क्या मिला, ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रोटेशन है, ये रिफ्लेक्ट हुआ। क्योंकि इसको रिफ्लेक्ट क्यों किया, रिफ्लेक्ट किया क्योंकि ए यहाँ पे आया, डी यहाँ पे आया, और जहाँ जिस जगह पे ए था वहाँ पे डी आया, और डी जहाँ यहाँ पे ए था यहाँ पे डी आया, लेकिन डी यहाँ पे था यहाँ पे ए आया। ये जगह इसका था, ये जगह इसका था, मैं इसको रोटेट कर दिया। जिसका जगह इसका जो था, मतलब मैं तुम्हारा घर चले गया, तुम मेरा घर चले आया, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। मैं तुम्हारा घर चले गया, तुम मेरा घर चले आया, यही रिफ्लेक्शन होता है। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन थ्रू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। भी ये जो है ना भी रिफ्लेक्शन थ्रू वर्टिकल एक्सिस, ये है डी
reflection of 180 degree with respect to diagonal and first diagonal and reflection of 180 degree with respect to second diagonal. इसे लिखते हैं d dash, ये जो है ना d dash. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें यहाँ पे 4 मिल गया रोटेशन का, ये 4 मिल गया है, 4 टाइप्स मिल गया है रिफ्लेक्शन का. तो इस सारा का जो हमने पढ़ लिया है अभी, इसको हम समराइज करते हैं. आई विल समराइज ऑल दिस 8 टाइप्स. सिमेट्री ऑफ स्क्वायर को हम अभी समराइज कर लेते हैं. देखिए सिमेट्री ऑफ स्क्वायर, रोटेशन, रिफ्लेक्शन. रोटेशन का 4 टाइप्स है. पहला जो है ना R90 डिग्री, R180 डिग्री, R270 डिग्री एंड R360 डिग्री. R360 डिग्री को हम R0 डिग्री भी कहते हैं. और रिफ्लेक्शन का 4 टाइप्स है, वो हॉरिजॉन्टल विथ रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट डायगोनल, विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड डायगोनल. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टाइप्स है. मतलब इस सिमेट्री ऑफ स्क्वायर की हमें एक सेट बनाया. यहाँ पे मैंने इसे लिखा, ये R90 डिग्री, R270 डिग्री, नो R180 डिग्री आता है, उसके बाद R270 डिग्री, उसके बाद R360 नहीं लिख के हम इसको R0 डिग्री लिखते हैं. और अभी H, V, D एंड D डैश, ये जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 एलिमेंट्स है. सिमेट्री ऑफ ए स्क्वायर फॉर्म्स, दिस इज ए सेट है ना. इज इट ए सेट? यस, इट इज ए सेट बिकॉज देयर आर सम एलिमेंट्स in this set. There are some elements. This is a consisting some elements, so this is called set. So this is, इस सेट को हम डेनोट करते हैं D4. D4 का मतलब आपको समझ में आएगा बाद में. आज हम D4 का पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में D4 का पोस्टमार्टम करेंगे. अभी समझे D4 क्या होता है. दैट मीन्स 4 का मतलब है डिहाइड्रल ग्रुप. इसे कहते हैं डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 4 एंड ऑर्डर जो है ना 4 into 2 is equal to 8. मतलब ऑर्डर जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स है. ऑर्डर इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर. ऑर्डर जो है ना वो 8 है, 8 इसे लिखते हैं 8. ऑर्डर जो है ना वो 8 है और डिग्री जो है ना 4 है. मतलब 1 2 3 4 यहाँ पे 4 लाइन है, 4 साइड्स है. तो स्क्वायर का जो सिमेट्री मिलेगा आपको डिग्री 4 का, और ये इक्विवेलेंट ट्रायंगल है, इसका मिलेगा आपका डिग्री 3 का बिकॉज 3 साइड्स है. अगर आपको 5 है 1 2 3 4 5, इसका आपको सिमेट्री मिलेगा 1 2 3 4 5 डिग्री. दिस इज D5. मतलब आपको D3 D4 D5 D6 D7 D8 इसे डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर 7 ऑर्डर 8 इसे आपको मिलेगा. डिहाइड्रल ग्रुप कहते हैं इसको. ये हमें समझ. दिस इज द डिहाइड्रल ग्रुप.